So in this lecture we will study about standard deviation. Okay, so let's see what is standard deviation. The standard deviation is a measure of amount of variation or dispersion of a set of values. ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक मेथड है मेजर करने के लिए किसको, कि डेटा आइटम्स में या सेट ऑफ वैल्यूज जो हमें गिवन होती हैं उनमें कितना वेरिएशन है, या उसे डिस्पर्जन भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर केस ग्रीक लेटर सिग्मा. ठीक है, अब हमने अभी तक जो दो मेथड पढ़ी थी, ठीक है, रेंज और मीन डेविएशन, उनमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सिग्मा से. ठीक है, जो ग्रीक लेटर है. इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो वेरिएंस का क्या है, स्क्वायर रूट. ठीक है, अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज डिफाइंड एज the arithmetic mean of the square of deviation of the data item from their mean. ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी हमें मीन, उसके बाद डेटा आइटम्स जो हमको गिवन होंगे उनसे डिफरेंस, और उसके बाद उसका स्क्वायर. ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर निकालना है और वापस फिर से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों सीरीज़ के लिए देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लास्ट अरिथमेटिक मीन में जो हमने मीन निकाला था वहाँ पे हमने केवल एक मेथड यूज़ करी थी मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड. ठीक है, मीन निकालने के लिए हमने जो पढ़ी हैं तीन मेथड पढ़ी हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन. अब यहाँ पे हम तीनों जो सीरीज़ हैं उनमें अलग अलग मेथड का यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज़. तो इंडिविजुअल सीरीज में मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड. ठीक है, इसमें मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. मीन जो भी मेरे डेटा आइटम गिवन होंगे उनका सम करेंगे और जितने नंबर ऑफ आइटम है, एवरेज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था. सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट करना है, उसके बाद डिफरेंस निकालना है जो हमको डेटा आइटम गिवन है, उसका स्क्वायर करना है, फिर अगेन मीन निकालना है. ठीक है, अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये क्या होता है, सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इज मीन. और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएंस नहीं है, वेरिएशन है. ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो ये परसेंट की टर्म में हमारे पास आंसर आता है. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट. ठीक है, 7 स्टूडेंट्स को हमको मार्क्स गिवन है और इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मीन यहाँ पे सिंपल क्या निकल जाएगा 8. ठीक है, सम करेंगे सारे मार्क्स का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 7, तो ये आ जाएगा 8. अब उसके बाद फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे. अब एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्स माइनस 8. तो ये कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा, एक्स का कॉलम हमको गिवन है मार्क्स का. तो यहाँ से उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार रेस्ट पावर 2 स्क्वायर, मतलब हमें कैलकुलेट करना है इस कॉलम का. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, समेशन, तो इस पूरे कॉलम का हम सम निकाल देंगे. तो ये आ गया 92 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 7 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 3.63. ठीक है, तो अगर इसकी वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 92/7, क्योंकि इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा. वेरिएंस हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा अगर इसका पूरे का, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 92/7. ठीक है, ये वेरिएंस हो जाएगा. और अगर कोफिशिएंट की बात करूं तो 3.63 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 8. ठीक है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से. नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में. अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड. ठीक है, मीन निकालने के लिए भी और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए. तो उसका फॉर्मूला ये हमको गिवन है. ठीक है, देखते हैं एक बार कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं. तो अगर सबसे पहले हमें निकालना है अब मीन. ठीक है,
तो मीन क्या करते हैं हम, कौन सा मेथड यूज़ करने वाले मीन कैलकुलेट करने के लिए, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मेथड में जो मीन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे डी एक्स क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू जो मुझे डेटा गिवन है एक्स माइनस ए इज एज्यूम्ड मीन। अब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, मीन पहले से एज्यूम कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू में एज्यूम कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने रखा है लेट ए इज इक्वल टू 6, तो मैंने 6 यहाँ पे ले लिया एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। अब डी एक्स मीन्स जो मैंने मीन एज्यूम किया था उससे कितना डिफरेंट है, डिफरेंस है वैल्यूज़ का, ठीक है। ये कॉलम कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट अब मुझे क्या निकालना है, एफ इंटू डी एक्स। तो लास्ट कॉलम ये एफ इंटू डी एक्स का हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू दिस कॉलम, ठीक है। तो ये इन सब का सम, समेशन ऑफ डी एक्स ये निकालना था डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पे क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एफ, तो 40 है, तो 6 हमारा एज्यूम मीन प्लस कॉलम समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है। ये आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो अब हम इसी मेथड से हम क्या निकालने वाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका फॉर्मूला भी हमको गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एन देन स्क्वायर, ठीक है। तो अब एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो हमें डी एक्स का कॉलम हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं मीन निकालने के लिए, ठीक है। ये वाला कॉलम डी एक्स का है, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर निकालना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डी एक्स के स्क्वायर से, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर कॉलम की वैल्यूज ये आ गई। नेक्स्ट अब इनका क्या करना है, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आया है एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये वाला कॉलम, इसका सम करना है, ठीक है। एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर वाला कॉलम ये हो गया। अब इस पूरे का सम आ गया 376 डिवाइडेड बाई एन, एन यहाँ पे है समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे 60 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू सेम 40 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.76, ठीक है। अगर सेम यहाँ पे वेरिएंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 7.15। मीन का हम देख चुके हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालता है। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 2.67 डिवाइडेड बाई मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7.5, तो हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा 0.356। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, इसको मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट, तो आंसर आ जाएगा 35.6%।